अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकार है। मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैं 2017 से फ़ारूक हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट डेंटिस्ट एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एज एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। हमारी जो फील्ड है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक रिलेटिवली नई फील्ड है और ये एक डेंटिस्ट्री की फील्ड है। हम जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं वो पहले डेंटिस्ट होते हैं, देन वी स्पेशलाइज इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ये ओरल का नाम इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो मुंह की सारी बीमारियों को डील करते हैं, और मैक्सिलोफेशियल का नाम इसलिए इसमें हमारी फील्ड के अंदर आता होता है क्योंकि जो हमारे जबड़े हैं इनको हम मैक्सिलाज कहते हैं, अपर एंड लोअर जो, और बाकी ओवरऑल फेस की जबड़ों की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डील करते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हम डील करते हैं, दांतों के तो अमराज डिफरेंट हम डील करते हैं डेंटिस्ट्री के अंदर। जैसे दांत अगर ख़राब हो जाए तो उसमें हम केरीज कहते हैं, जिसको कैविटीज़ हो जाती हैं, तो हम उनकी रेस्टोरेशंस करते हैं। दांत अगर बिल्कुल नॉन रेस्टोरेबल हो तो हम उनको निकाल देते हैं। उसमें एक ओरल सर्जन की एक्सपर्टीज़ ज़रूर यूज़ होती है। जैसे कि अगर दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि उसकी फिलिंग या रूट कनाल ना किया जा सके तो फिर लास्ट स्टेज पे हमें दांत को एक्सट्रैक्ट करके उसको रिस्टोर करना होता है, जिन्हें हम कहते हैं डेंटल इम्प्लांट के साथ रिस्टोर करना होता है। डेंटल इम्प्लांट्स को करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है वो एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की ट्रेनिंग का पार्ट होती है। ये 99% इम्प्लांट्स जो होते हैं वो सुन करके प्रोसीजर किया जाता है पेशेंट्स को, और 100% जो पेशेंट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किए जाते हैं कम्प्लीटली पेनलेस तरीके से किए जाते हैं। हमारे पास जो सबसे कॉमन होने वाला प्रोसीजर हमारी डेंटिस्ट्री सेक्शन या मैक्सिलोफेशियल सेक्शन के अंदर है वो डेंटल इम्प्लांट्स ही हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी भी है कि हम कोई भी पेशेंट आते हैं हमारे पास विद या तो उनके दांत नहीं होते, या किसी एक्सीडेंट की वजह से दांत टूट गए, या किसी बीमारी की वजह से दांत आहिस्ता आहिस्ता चले गए, तो हम ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करते हैं सुन करके। विद इन एन आवर और 2 आवर्स हम सारे दांत पेशेंट की रिस्टोर कर सकते हैं। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ़ारूक हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसके साथ हम इंटरनेशनल क्वालिटी के ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे इम्प्लांट्स होते हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग परफॉर्म करते हैं। हमारी टीम यहाँ पे परफॉर्म करती है, और हमारे पास अंडर वन रूफ सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि डेंटल इम्प्लांट्स को हम यूज़ करके पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, और पेशेंट्स दोबारा से दांतों का जो काम है स्माइलिंग में, और दांतों का जो काम है खाने में, दिखाने में, वो सब पेशेंट्स उसको दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन का एक मेजर जो चंक है प्रैक्टिस का वो हमेशा होता है डेंटल इम्प्लांट्स। दूसरा, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, क्योंकि हमारी, मैंने जैसे बताया, थोड़ी सी नई फील्ड है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी, ENT जैसे नाक कान गला वाली सर्जरी होती है, जैसे जनरल सर्जरी होती है, ये काफ़ी सदियों पुरानी फील्ड्स हैं। हमारी फील्ड रिलेटिवली कुछ डेकेड्स पुरानी है, कुछ 10 साल 20 साल 30 साल पुरानी फील्ड है। पाकिस्तान में स्पेशली सिर्फ 20 साल पुरानी फील्ड है, इसलिए थोड़ी सी अवेयरनेस कम है। उसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे मुंह का जैसे कोई कैंसर होता है, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाता है, तो ज़बान का कैंसर हो जाता है, गाल का कैंसर हो जाता है, या किसी जबड़े का कैंसर हो जाता है, दांत के साथ कोई कैंसर वगैरह हो जाता है, उसको एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन अपने दूसरे कॉलीग्स के साथ मिलके एक टीम अप्रोच के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। हम फ़ारूक हॉस्पिटल, हमारे पास एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी की मौजूद है, जिसके अंदर नाक कान गले के प्रोफेसर्स हैं, जिसके अंदर बेहोशी के प्रोफेसर्स हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी है, जिसके अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और डिफरेंट और भी स्पेशलिटीज़ के लोग, जैसे जिसमें रेडियोलॉजिस्ट और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट आते हैं। हम सब मिल के एक पेशेंट को एवेल्युएट करते हैं और उसका एक प्लान बनाते हैं। तो उस प्लान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है, जिसके अंदर जो सर्जरी हमने परफॉर्म करनी होती है पेशेंट के लिए कैंसर की, उसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट जो एक अच्छा, थोड़ा सा मैं कैंसर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अवेयरनेस थोड़ी सी कम होती है लोगों में रिगार्डिंग कैंसर।
कि इसकी मेन वजह क्या है, क्या ये इसका फैलने का तरीका क्या है। तो इसकी मेन वजह जो है वो है आमतौर पे तंबाकू का इस्तेमाल। जो लोग जिस तरीके से तंबाकू पान के ज़रिए, छालिया के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, जो गुटखा यूज़ करते हैं ज़्यादा लोग, मिसवाक, स्मोकिंग, वायरल कॉजेज़ भी इसके होते हैं डिफरेंट। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका कोई कॉज नहीं भी होता, आपकी जीन में कोई म्यूटेशन होती है, जेनेटिकली प्रॉब्लम ऐसी कोई होती है कि आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरी एडवाइस सारे हमारे पेशेंट्स के लिए यही है कि जब भी कोई मुंह के अंदर अल्सर बने या छोटी सी भी कोई आपको लगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम बन रही है जो कि लोकल किसी क्रीम या लोकल जेल की एप्लीकेशन से ठीक नहीं हो रही और वो 10 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू कर रही है, तो जल्द से जल्द आप अपने किसी अच्छे डेंटिस्ट या प्रेफरेबली किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से कांटेक्ट करें, और ताकि जल्द से जल्द कैंसर की बीमारी जितनी जल्दी पकड़ें उतना जल्दी उसका हम इलाज कर सकते हैं, उतना ज़्यादा उसका सर्वाइवल है पेशेंट का, उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेहतर तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूर रखिए कि जितनी भी मुज़र चीज़ें हैं इनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जहाँ इवन टीवी में भी एड्स आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये सेहत के लिए मुज़र है, तो प्लीज़ अपना इस बारे में ख्याल रखें, बिकॉज पाकिस्तान एक मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि टॉप 10 मुल्कों में आता है मुंह के कैंसर के। तो हमें ये वाला कैंसर जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरी कॉमन चीज़ें जो हम डील करते होते हैं वो जबड़े की प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी का पैदाइशी या किसी चोट की वजह से जबड़ा आगे है या पीछे है, तो हम सर्जरी करके खूबसूरती की सर्जरी करते होते हैं ताकि लोगों का फेस उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम बिल्ड कर सकें। तीसरा एक बहुत कॉमन हमारी फील्ड आती है जबड़े का फ्रैक्चर। आपको पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास एक्सीडेंट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बाइक एक्सीडेंट, जिसके अंदर जो है ना वो सेफ्टी प्रिकॉशन सारे हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी बाइक ड्राइव करते हैं कि जो हेलमेट है, आपकी जो सेफ्टी ग्लव्स हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हर दफ़ा इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इस्तेमाल करने की कोशिश करें। होता ही है कि एक्सीडेंट जो है ना वो होता नहीं है कभी भी, लेकिन सालों बाद जब एक दफ़ा होता है तो, और कभी बहुत सिवियर हो जाए, तो ये जो हेलमेट होता है ना ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान का डिफरेंस होता है ज़्यादातर। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इवन फारूक हॉस्पिटल में भी अनफॉर्चुनेटली, जिनके लोअर जॉ जिसको हम मैंडिबल कहते हैं या अपर जॉ मैक्सिला जिसको कहते हैं, ये फ्रैक्चर्ड होते हैं और आपस में दांत सही से मिल नहीं रहे होते। फिर हमें ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें बेहोशी के अंदर हम इनके जॉज को दोबारा से अलाइन करके उसको फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेजर्स, जैसे जिसमें हम प्लेटिंग और वायर्स के साथ करते हैं। तो जैसे आप लोग सदियों से हम सुनते आ रहे हैं ना कि जैसे कोई भी फ्रैक्चर हड्डी का हो तो ऑर्थोपीडिक सर्जन उनको डील करते हैं, इस तरीके से जबड़ों का फ्रैक्चर अच्छे तरीके से मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स डील करते हैं। मैं डॉक्टर वकार एंड मेरी टीम मंडे से लेके सैटरडेज तक फारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड के अंदर डेंटल डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। किसी भी डेंटल या मैक्सिलोफेशियल इशू के लिए आप चेक करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें हमारी जो लैंडलाइन है फारूक हॉस्पिटल की। शुक्रिया।